नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे हैं और जोरों शोरों से अपने विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी तैयारियां कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सिमरन अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब पे, जहां पे आपको मिलती है सारी लेटेस्ट अपडेट, स्पेशली राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, पीएचडी एडमिशन्स हैं और रिसर्च रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है गाइस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, यानी कि स्कूल के अंतर्गत जो 11-12 कक्षा पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके लिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बहुत अच्छे पद हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और अप्रॉक्स अगर टोटल की बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा पद यहाँ पर विभिन्न विषयों में देखने को हमको मिले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने जो हमारे पोस्ट हैं वो है टोटल 350 और इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो जनरल में आपको देखने को मिलते हैं 88 और इसी के साथ एससी कैटेगरी की बात करते हैं हम तो 39, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 30, ओबीसी में 51, एमबीसी में 13 और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 25 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा फिर विमेन में है 25, देन वीडो कैटेगरी की बात करें तो 10, डाइवोर्सी 3 और जनरल वीडो। एससी में बात करें जनरल विमेन की एससी कैटेगरी में हम बात करते हैं, देन 11, वीडो 5 और डाइवोर्सी 1। इस तरीके से जो बाइफिकेशन हमको दिया हुआ है आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। इंग्लिश में सीट्स हैं टोटल 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी में कम है 7 ही है और पंजाबी में देखते हैं देन इट्स 11, उर्दू में बात करें तो 26, हिस्ट्री में 90, पॉलिटिकल साइंस में 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स में 35। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी काफ़ी कम सीट्स हमें देखने को मिले हैं। सोशलॉजी केवल 16, होम साइंस में भी 16 ही, केमिस्ट्री 36, फिजिक्स में पद ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी कम पद हमें इस अकॉर्डिंग देखने को मिले 147, मैथ्स में 153, बायोलॉजी 67। कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुनहरा मौका, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब आने वाला है, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे की तरफ करेंगे। पर अभी के लिए हम ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। ड्राइंग की बात करते हैं तो 35, म्यूजिक 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग सब्जेक्ट के 1, कोच खो खो में 1, कोच हॉकी 1 और कोच फुटबॉल 3। तो यहाँ पर बच्चों यानी कि जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं 24 सब्जेक्ट्स में हमें सीट्स देखने को मिली हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको लगती हैं तो आप पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर हम मेन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैम ये एग्ज़ाम होगा कब तक। तो अभी ही आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वहाँ पर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की क्या की थी हमें डेट्स यहाँ पर बताई हैं और इन डेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास अक्टूबर 2025 तक के जो डेट्स हैं वो कम्प्लीटली रिजर्व हैं। इसके अकॉर्डिंग यानी कि 12 अक्टूबर 2025 तक तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं जहाँ तक उम्मीद है नहीं होंगे, ये इसी के बाद होंगे। यानी कि आपके पास तैयारी के लिए अप्रॉक्स कितना टाइम मिल गया है आपको, 1 साल यहाँ पर स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाएगा। मोटे मोटे तौर पर अगर लॉजिकल हम बात करें जिस हिसाब से हमारे सामने आरपीएससी का जो टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम वापस देखते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ ही। रिजर्वेशन सिस्टम का बताया गया है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी जो वेरिफिकेशन है वो देख चुके हैं और जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली उनको उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसी के साथ हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी तो क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए पीजी और इसी के साथ क्या चाहिए होगा आपको बीएड यहाँ पर आपको चाहिए होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीनियर क्लासेस की। 1 से 11 और 3 से 15 तक के लिए इन्होंने जो शैक्षणिक योग्यताएं बताई है, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि जो आपका बीएड है वो यहाँ पर मान्य होगा। पद संख्या 12 के लिए वही पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और गवर्नमेंट। सेम फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट, पीजी आपको चाहिए ही चाहिए और साथ में बीएड भी आपके पास होना इसके लिए चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो आपका पेमेंट है वो कितना रहता है। 4800 पे ग्रेड की भर्ती रहती है, यानी कि आपका प्रोबेशन खत्म होने के बाद कुछ 58-60 के आसपास जो आपका सैलरी है वो हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत एक्सट्रीम कुछ अलग ही वैल्यू हम मान के चलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर इन चीज़ों का ज़्यादा है। और इसी के साथ हम बात करें तो गजेटेड अफसर की ये पोस्ट हो जाती है, यानी कि जो दूसरों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना है, राजपत्रित अधिकारी वो व्यक्ति
कहलाता है जो फर्स्ट ग्रेड में यहाँ पर चुन लिया जाता है। और इसी के साथ बात करें हम अगर आयु सीमा की, तो 40 वर्ष यहाँ पर वही जो आयु सीमा है 21 से लेकर 40 वर्ष तक की। और इसी के साथ छूट भी यहाँ पर आपको मिली हुई है। छूट की हम बात कर लेते हैं तो SC ST EWS कैटेगरी में 5 साल की छूट और मिली है। इसी के साथ राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, यानी कि 50 साल की उम्र तक ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई यहाँ पर कर सकती हैं। इसके अलावा गाइस ऐसा बहुत ज़्यादा डीप वाला नहीं है। जो भी बच्चे समझदार हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मान के चलती हूँ कि 80% को इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि सबको मोस्ट प्रोबेबली इस भर्ती का इंतज़ार था। एजुकेशन लाइन का जो सिस्टम है हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे कॉलेज प्रोफेसर लाइन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन की लाइन हो। कॉलेज प्रोफेसर का भी जो हमारी वैकेंसी चल रही थी अभी पूरी नहीं हुई है, और मोटे मोटे तौर पर उसको पूरे होते होते जितने सब्जेक्ट्स और इंटरव्यू हैं उसमें इजीली 1 साल अभी और लगने की पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ जो लोग इसका वेट कर रहे हैं कि कब क्या होगा, अपना जो बीएड जिन्होंने कर रखा है वो अपनी RPSC जो हमारा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का पोस्ट है उसकी भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म की बात करें तो SSO से आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो लोग पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो OTR का जो पेमेंट है उन्हें वो देना पड़ेगा, उसके बाद के सारे फॉर्म्स उनके फ्री हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो यहाँ पर एक रूल है कि जो आपका पेपर 1 है उसमें आपको 40% मार्क्स क्या है लाना मैंडेटरी है ही है। अगर आप 40% मार्क्स लेकर नहीं आएंगे देन क्या होगा, आप सीधे सीधे एग्जाम से बाहर कर दिए जाएंगे। 2 पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका जनरल स्टडीज का, उसमें क्या क्या शामिल है आपके पास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश, इसके अलावा करंट अफेयर्स, जनरल साइंस। बहुत वाइड सिलेबस बच्चों फर्स्ट ग्रेड का है। मेरे हिसाब से तो असिस्टेंट प्रोफेसर इसके कंपैरेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पर केवल राजस्थान का जीके था वो और आपका सब्जेक्ट। बट जो फर्स्ट ग्रेड का है यहाँ पर आपको बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न की हम बात करते हैं तो 3 तरीके से आपका मेनली सब्जेक्ट बढ़ता है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल पर, UG लेवल पर और PG लेवल पर। इसी के साथ पेडागॉगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर और IT इन टीचिंग लर्निंग, ये इसमें एड ऑन कर दिया गया है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो 1 आवर प्लस 30 मिनट्स का वो होता है। सेकंड पेपर 3 घंटे का होता है। दोनों पेपर अलग अलग दिन पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। और ध्यान रखिए पेपर फर्स्ट में 40% लाना मैंडेटरी है, वो नहीं आएगा तो चाहे आपने सेकंड पेपर में सारे क्वेश्चन सही क्यों ना करे हों, कोई फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी हमें चीज़ें क्लियर दे रखी हैं कि 450 मार्क्स एंड मैक्सिमम 40 शेल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ पर जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 शेल बी ऑफ 150 मार्क एंड पेपर 2 शेल बी ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि टोटल कितना 450 नंबर का पेपर रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 shall be 1.5 hours and duration of paper 2 shall be of 3 hours। ठीक है, पहला पेपर 1.5 घंटे का और वो जो सेकंड पेपर है 3 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग देखने को हमें मिलेगी जो 1/3 रहने वाली है। और इसके साथ अब हम बात करेंगे मेनली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर कॉमर्स के बच्चों की हम स्पेशली बात करने वाले हैं। जनरल जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने यहाँ पर चीज़ें देख ली हैं। और इसके अलावा ये नोटिफिकेशन है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से, इसके अलावा RPSC की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप है वहाँ पर भी आप मुझे अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं गाइज। और इसके साथ मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि विद्या संबल से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, रिसर्च रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, वो आपको सारे मिल जाएंगे। अब हम मेनली बात करेंगे जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं गाइज, इससे बेस्ट वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि कॉमर्स का बूम आप लोगों को भी पता है राजस्थान में अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है।
भविष्य में आने वाले 4-5-7 साल का हमें पता नहीं, पर हम वर्तमान की बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिली है। और इसी के साथ हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेरी लेकर आएंगे। तो अगर हम उनकी रिजल्ट की बात करते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से लेकर अप टू 6 मंथ तक ईजिली जो हमारा इंटरव्यू रिजल्ट है वो आने में लग सकते हैं। और फिर कब इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और कब फाइनल रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में बस उम्मीद लगाई जा सकती है कि 1 से लेकर 7-8 महीने इन चीज़ों में लग सकते हैं। हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए और हो सकता है इससे भी ज़्यादा लेट चला जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी सीट्स हैं वो है 85, 24, 10, 3, अलग अलग कैटेगरी का क्लियर बैरिफिकेशन हमको यहाँ पर दे रखा है। कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं गाइज, आप चैनल को मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जल्द आई एम स्टार्टिंग टॉपिक्स MCQs, ताकि चीज़ें आपको इजीली समझ में आने लग जाए। स्पेशली जो मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इलाबरेट कर पाऊँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी MCQs वगैरह रहेंगे, हम उनका अच्छे से डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कॉमर्स वालों को, कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, इन सब के लिए एक अलग से मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी। और सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ऑल्दो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं, बट क्योंकि मैं अपने तरीके से बताऊंगी और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उन्हें मेरा तरीका पसंद हो, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, आपको समझाने वाली हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। आई एम हाईलाइटिंग अगेन कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थी ज़रूर से ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊंगी आपको बताने वाली हूँ। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं 5 नवंबर से आपके फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दिवाली बहुत अच्छी आई होप कि रहे आप लोगों के लिए और आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दें। EO RO भी आपका कैंसिल हो गया है। जिन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके लिए दिवाली इससे अच्छी नहीं हो सकती कि कितनी मेहनत करी आप लोगों ने और किसी चीटिंग की वजह से क्या हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट फाइनली ठीक है, बहुत अच्छा एक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है एग्ज़ाम कैंसिल करके। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हैं, चाहे EO RO के हैं। CET अभी होकर चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हिंदी के जो इंटरव्यू हैं वो चल रहे हैं, अपकमिंग और भी इंटरव्यूज़ रहेंगे। सभी अभ्यर्थियों को गुड लक, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, चैनल के साथ बने रहिए।